किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में किताबों का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो आपके एग्जाम में भी किताबों का बहुत बड़ा योगदान है। एक बेहतर किताब, एक बेहतर शिक्षक मिल करके आपको एक बेहतर यूनिवर्सिटी में पहुंचाते हैं। इन तीनों के द्वारा हम आपको ले चलेंगे आपके फेवरेट यूनिवर्सिटी में। टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचना है टॉप रैंकर की तरह, तो आपके पास टॉप स्ट्रेटजी और बुक्स होनी चाहिए। मैं इस वीडियो में इन सारी चीजों की चर्चा करूंगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आप टॉपर्स की तरह पहुंचना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको आज मैं बताने वाला हूं बेस्ट बुक्स फॉर सीयूटी 2026। अगर मैं बेस्ट बुक की बात करूं, सीयूटी की सबसे पहले बात करूं, तो सीयूटी के 3 सेक्शंस होते हैं। एक तरफ आप पढ़ते हैं जीएटी, एक तरफ आप जीएटी को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, जीएटी जो सबसे कठिन है। एक तरफ है लैंग्वेज और एक तरफ है डोमेन। इन तीनों को मिला करके बच्चे एग्जाम देते हैं अलग अलग पेपर में। सबसे पहले हम जीएटी सेक्शन से ही कहानी को शुरू करेंगे, जीएटी सेक्शन से ही कहानी को लेकर आगे बढ़ेंगे। जीएटी सेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो इसमें 3 पार्ट आते हैं। एक तरफ होता है क्वांट, एक तरफ होता है रीजनिंग और एक तरफ होता है जीकेजीएस एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए सफिशियंट है कि सुबह 7 बजे बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर चलती है करंट अफेयर की क्लास डेली, वो क्लास करिए, उसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, वो आपके लिए सफिशिएंट है। साथ में स्टैटिक जीके भी उसमें बताया जाता है। जनरल नॉलेज क्या होता है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी कुछ पूछ देता है, कभी कुछ पूछ देता है, तो उसके लिए क्या है, क्लासेस आप करते रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। जीएटी में सबसे मेन रोल होता है क्वांट और रीजनिंग का। ये दोनों अगर जिसने तोड़ दिया तो फिर वो उसने जो है जीएटी को फोड़ दिया। अब क्वांट और रीजनिंग आप कैसे तैयार करेंगे? क्वांट रीजनिंग के लिए आप क्लासेस करते रहिए, जितनी भी हमारे बैच में क्लासेस चलती है वो क्लासेस करते रहिए। उसके अलावा अगर आप बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करेंगे तो यहां पर ई बुक का एक सेक्शन आपको दिखेगा। जैसे इस ई बुक वाले सेक्शन को ओपन करेंगे तो यहां पर आपको जीएटी ई बुक इंग्लिश एंड जीएटी ई बुक हिंदी दिखेगा। जैसे ही जीएटी ई बुक इंग्लिश को ओपन करेंगे, ये मात्र 149 की है, ठीक है। मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूं किस तरीके से है। आप इसको परचेस कर लेंगे तो यहां से आप उस पूरे किताब वाले सेक्शन को कर लेंगे। जीएटी के ई बुक सेक्शन में आपको देखिए क्या क्या मिलेगा, सारी वो चीजें मिलेंगी जो जीएटी में आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से मैं आपको दिखाना चाहूं तो यहां पर आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट के सारे चैप्टर, ठीक है, शॉर्ट नोट्स विथ एमसीक्यूज, उसके अलावा जीके जीएस और उसके अलावा जो है आपका रीजनिंग के सारे चैप्टर विथ एमसीक्यू और साथ में जीएटी का पीवाईक्यू और 3 प्रैक्टिस सेट एकदम एनटीए बेस्ड मिलेंगे। तो ये आपकी वो बुक है जो बेहतर तरीके से आपको सीयूटी के एग्जाम को क्रैक कर सकती है। उसके अलावा अब मैं दूसरे सेक्शन की तरफ अगर बढ़ूं तो बात करता हूं डोमेन की। डोमेन में सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस डोमेन की। साइंस डोमेन कोई भी डोमेन हो, डोमेन में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। अभी एनसीईआरटी को खोलिए, अभी से एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करिए, चाहे आप साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिए हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हो। एक एक लाइन, जितनी लाइनें लिखी हैं, जितनी मल्टीपल बार आप पढ़ सकते हैं, मल्टीपल टाइम, जितनी बार, मैक्सिमम 100 बार 200 बार, जितनी बार पढ़ सकते हैं। हो सकता है किसी को लगे कितनी बार कैसे कोई पढ़ सकता है, बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप जितनी बार इस साइंस को पढ़ पाएंगे, जितने भी चैप्टर को, तो यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन आप बीट नहीं करेंगे, उससे सारे क्वेश्चन आप करके आ जाएंगे। वही कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटेंसी में भी एनसीईआरटी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स में भी क्लास 12th एनसीईआरटी। बस 11th का अगर कोई सजेशन देता है तो मत मानिए, 11th का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही जब हम ह्यूमैनिटीज की तरफ बढ़ते हैं तो ह्यूमैनिटीज में भी सिर्फ सेम वही हाल है। आप एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो भी आपका 12th में सब्जेक्ट है, डोमेन अगर ले रहे हैं तो आप वो एनसीईआरटी पूरी पढ़िए। 12th में है तो अभी से उसको बेहतर तरीके से पढ़िए ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 यानी लैंग्वेज। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो या तो आप लैंग्वेज इंग्लिश लेते हैं, ज्यादातर बच्चे या तो हिंदी लेते हैं या फिर कोई अदर लैंग्वेज लेते हैं। जो भी आप हिंदी इंग्लिश में से अगर कोई एक लैंग्वेज आपने जो है चूज किया है, हिंदी इंग्लिश में से कोई भी लैंग्वेज आपने चूज किया है, तो मैं आपको बता दूं, आप ई बुक के सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको यहां पर हिंदी लैंग्वेज ई बुक, इंग्लिश लैंग्वेज ई बुक, अगर आप इसको हिंदी लैंग्वेज ई बुक को मान लीजिए क्लिक करते हैं, यहां पे मात्र 149 रुपीज का है ये, इसको आप यहां से परचेस कर सकते हैं। और अगर आप इसको ओपन करते हैं तो देखिए यहां पर आपको क्या है, ये पूरी बुक है, ये सारे चैप्टर, समास, संधि, अलंकार, तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, और ये बुक के सारे चैप्टर में एकदम डिटेल थ्योरी लिखी है। उसके अलावा
चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी इसमें होंगे आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं, और उसके अलावा ये आपको 5 प्रैक्टिस सेट एकदम एनटीए बेस्ड मिलेंगे। तो लैंग्वेज के लिए इससे बेहतर कोई बुक आपको, लाल पीली किताब खरीदेंगे उससे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनको खुद पैटर्न ही नहीं पता, वो कुछ भी छाप देते हैं। ठीक है, तो ये आप यहां से परचेस कर सकते हैं और इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज को तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं टिप्स की, ऐसी कौन सी टिप्स जो आपको आसानी से क्रैक कर सकते हैं आप अपने एग्जाम को। तो टिप्स में आते हैं, ऑलवेज स्टार्ट बाय द कवरिंग एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को साथ लेकर के चलना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस के लिए आप मॉक टेस्ट हमारा ले सकते हैं, साथ में हमारे कोर्स में अगर आप आते हैं किसी भी कोर्स में तो आपको मिलता है मॉक टेस्ट, आपको मिलता है टेस्ट, और हर क्लास के बाद आपको मिलता है डीपीपी, जिससे आप इतना मल्टीपल क्वेश्चंस लगाते हैं कि आपके सामने कोई ना कोई क्वेश्चन कभी न कभी गुजरा होता है जो आपके एग्जाम में आता है। उसके अलावा बात करते हैं तो कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना चाहिए। अगर आप एक मॉक टेस्ट डेली लगाते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ और वीक दोनों पता चलेगा। स्ट्रेंथ पे काम थोड़ा कम करेंगे, वीक पे काम ज्यादा करेंगे, अपनी वीकनेस को आगे लेकर आएंगे और वो उसको स्ट्रेंथ बना लेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं लैंग्वेज सेक्शन में, तो अपने हमेशा वोकैबुलरी पर, प्रैक्टिस कंप्रीहेंशंस पर काम करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। आपको बहुत सारी चीजें, संधि समास, रस अलंकार, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब, ये सब याद हो जाएंगे अपने आप। उसके अलावा हम बात करते हैं तो करंट अफेयर आपको पास 6 मंथ का, मैं कहता हूं 7-8 मंथ का, तो आज से आप तैयारी शुरू करिए। ठीक है, अगर आप इस सारे टॉपिक का सिलेबस जानना चाहते हैं कि कहां से आपको सिलेबस मिलेगा, तो आप जो है CUT UG 2025 यानी CUT.nta.nic.in की वेबसाइट पर जाएंगे, यहां पर आपको सिलेबस दिखेगा, यहां से क्लिक करेंगे तो आपको पूरा सिलेबस, हर चैप्टर का, हर टॉपिक का सिलेबस दिख जाएगा। आप किसी भी टॉपिक का हिस्ट्री पे क्लिक करिए, आपको पूरा सिलेबस दिख जाएगा यहां से, और इसी सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, इसी सिलेबस के हिसाब से आपको काम करना है। तो ये पूरा टिप्स मैंने आपको दे दिया। बुक्स के लिए बेस्ट बुक कहां से आप परचेस करेंगे ये भी मैंने बता दिया। उसके लिए कुछ नहीं करना है, कोई लाल पीली किताब नहीं खरीदनी है, जाइए बेसिक से ऐप डाउनलोड करिए, सारी ई बुक्स वहां से पढ़िए, वो भी बहुत सस्ते रेट में। इससे सस्ता आपको क्या ही मिलेगा, मोबाइल रिचार्ज से भी आधे में आपको ई बुक मिल जा रही है, वो भी पढ़ने के लिए। अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, इनरोल करिए हमसे, हमारे साथ जुड़िए और अपनी यात्रा तय करिए। कौन कौन जो है ये वीडियो जो है देख रहा है और किसको किसको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों से, क्योंकि उनको भी इसकी बहुत जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला टॉपिक मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।